नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं स्टेनो आरडब्ल्यूए पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेनोग्राफी में। अक्सर आप सभी कैंडिडेट्स के सवाल रहते हैं कि सर मैं स्टेनो को लिख तो लेता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं, लाइट एंड डार्क का क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आता। दोस्तों, तो आज इसी सब सेशन को लेकर हम इस पर ही डिस्कशन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफी में हमारे जो मेन जो होते हैं दोस्तों, वो 3 टॉपिक्स होते हैं। हमें स्टेनोग्राफी लिखते वक्त पहले सुनने पर भी ध्यान देना होता है, हमें सुनने पर भी ध्यान देना है, राइटिंग पर भी ध्यान देना है और रीडिंग पर भी ध्यान देना होता है दोस्तों। अगर इनमें से हमारा कोई भी पार्ट दोस्तों अगर वीक रह जाता है तो हम स्टेनोग्राफी में अच्छी तरीके से अपना परफेक्शन नहीं आता है हमारी स्टेनोग्राफी राइटिंग में। तो दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा लिसनिंग पर ध्यान देना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्ड्स क्या हैं। अगर हम सही तरीके से दोस्तों वर्ड्स को लिख पाते हैं तो सही तरीके से उनको पढ़ भी पाते हैं। तो बिल्कुल लिसनिंग तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टेनोग्राफी में, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट फेज राइटिंग का। अगर दोस्तों वर्डों को सही तरीके से लिखा जाता है, अगर आपने सही तरीके से सुना है तो दोस्तों आप उसे सही तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो फाइनल फेज होता है दोस्तों, वो होता है रीडिंग का। जो ये फाइनल फेज है दोस्तों रीडिंग का, मेरे कई साथियों के सवाल होते हैं कि सर मैं स्टेनोग्राफी लिख तो लेता हूँ, मैं स्ट्रोक बनाना सीख गया हूँ, मैं आउटलाइन भी सही बना रहा हूँ, लेकिन सर मैं उसको अपने स्ट्रोक को पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं आउटलाइन पढ़ ही नहीं पा रहा कि मैंने लिखा क्या है। तो दोस्तों उसी का आज मैं डिस्कशन करने के लिए हूँ। दोस्तों, सबसे कम जो मेरे कैंडिडेट्स होते हैं ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टेनोग्राफी लिखने पे ही। एक्सरसाइज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्ट्रोक बनाना सीख लेंगे, आउटलाइन बनाना सीख लेंगे, लेकिन दोस्तों रीडिंग की हैबिट नहीं डाल पाते अपने अंदर। और मैं बार बार आपको क्लासेस में भी बताता हूँ मेरे भाइयों, अगर परफेक्शन लाना है तो स्टेनोग्राफी में आपको रीडिंग का भी उतना ही बड़ा रोल है। स्टेनोग्राफी राइटिंग सिर्फ 50% पार्ट है, अगर और रीडिंग करना दोस्तों 50% पार्ट है। ये 100% सिलेक्शन की तरफ तभी जाता है दोस्तों जब हमारी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही कंप्लीट हो। तो दोस्तों मेरे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स यही करते हैं कि वो प्रैक्टिस तो खूब करते हैं, स्टेनोग्राफी लिखते रहेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है और ऐसे ही कुछ रीजंस हैं जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों उन रीजंस की। देखिए, जो नंबर 1 रीजन है दोस्तों, वो क्या है कि दोस्त वो है शेप डिस्टोर्शन। शेप डिस्टोर्शन क्या कहता है मेरे भाइयों कि स्पीड के चक्कर में स्ट्रोक बिगड़ जाता है। मेरे कुछ साथी लिखते रहते हैं और स्पीड में लिखने के चक्कर में, वर्ड्स को जल्दी बनाने के चक्कर में, बनाना है एच लेकिन बना देंगे आर, लेकिन बनाना है टी उसे बना देंगे कभी कुछ भी डी बना देंगे, पी बनाना था बन गया बी। तो दोस्तों हमें अपनी स्पीड के चक्कर में स्ट्रोक को नहीं बिगाड़ना है। हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों हम क्या वर्ड बना रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सबसे पहला रीज़न होता है कि अगर हमने दोस्तों हम लिखना क्या चाह रहे थे और हमारी अगर शेप ही बिगड़ गई स्ट्रोक की, तो दोस्तों फिर तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेरे साथियों आपका, कि जिसके कारण से आप रीडिंग में आपकी एक्यूरेसी नहीं आती है और आप आउटलाइंस को नहीं पकड़ पाते हो अपनी। दोस्तों वहीं मैं बात करूं सेकंड रीज़न की, तो दोस्तों वो होता है फ्रेजोग्राफी की कन्फ्यूज़न। स्टूडेंट फ्रेज याद नहीं करते और गैस करते रहते हैं दोस्तों। फ्रेजोग्राफी एक मैंने आपको क्लास के टाइम भी बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप फ्रेजेस को लिखना जानते हैं तो दोस्तों आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और अगर आप उस फ्रेज को अच्छी तरीके से लिख लोगे दोस्तों, अगर आपने सही प्लेस किया तो दोस्तों आप उसे अच्छे तरीके से रीड भी कर लेते हो, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बूस्ट करता है दोस्तों ये फ्रेजोग्राफी जो होता है। तो दोस्तों हमें जो अपने स्टूडेंट जो है ना, वो फ्रेज को याद नहीं करते हैं दोस्तों, बार बस उन्हें बस लिख लेते हैं और गैस करते रहते हैं, अच्छा ये इट विल डू है या इट विल यू है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, आपको गलती नहीं करनी है। आपको फ्रेज पता होने चाहिए कि मैंने जो लिखा है इसका क्या मतलब है, और हमें गैस नहीं करना है दोस्तों। फ्रेजोग्राफी तो हमें बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके थर्ड रीजन की, तो दोस्तों वो होता है बिल्कुल रिवीजन जीरो। ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि लिख लिया और उसके बाद में कॉपी क्लोज्ड, उन्हें लगता है कि हाँ अब मैंने लिख लिया, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पढ़ भी लिया तो बस उन्हें लगता है कि बस आज का काम खत्म। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो दोस्तों बिल्कुल भी आप स्टेनोग्राफी में परफेक्शन हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको एक एक्सरसाइज को 2 या 3 बार या 4 बार भी अगर बनाना पड़े तो दोस्तों पीछे नहीं हटना होता है। स्टेनोग्राफी में हम जितना रिवीजन करेंगे, जितनी एक्सरसाइज बनाएंगे दोस्तों, हमारा उतना ही परफेक्शन आता रहता है। तो मेरे साथियों, आप आज को लिखने के बाद में अपनी कॉपी क्लोज करके नहीं बैठेंगे।
आपको रिवीजन भी करते रहना है सारे ग्रामर लोग जो होते हैं। ऐसा ना हो दोस्तों कि अब आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उसे आपको क्या करना है, रिवीजन अपने क्लासेस का डेली बेसिस पर करना है मेरे भाइयों, तभी आप अच्छी तरीके से अपने स्ट्रोक्स को पहचान पाएंगे। दोस्तों रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होती है मेरे दोस्तों की। मेरे साथी सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि बस स्टेनो लिख लिया, यही सबसे बड़ा काम है। हमने स्टेनो लिखी है तो बोल के ही तो लिखी है, हमें पता है कि ही कैसे बनाना है, इट कैसे बनाना है, विल कैसे बनेगा, मुझे याद है दोस्तों। लेकिन उनसे अगर पढ़ने के लिए कह दो तो पढ़ ही नहीं पाते कि उन्होंने लिखा क्या है। तो दोस्तों आप तब ही पढ़ पाओगे जब आपके अंदर रीडिंग की हैबिट होगी। आपको डेवलप करना होगा दोस्तों। आपके सामने अगर 4 लाइन स्टेनोग्राफी में लिखी हुई है, आपको उन आउटलाइंस को पकड़ना होगा कि हाँ ये मैंने क्या लिखा है। आपको अपनी आउटलाइन सेल्फ असेसमेंट करके पहचाननी होंगी दोस्तों। और ये कुछ ही टाइम करना होता है दोस्तों। जैसे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 10-15 दिन 20 दिन, तो दोस्तों आप देखोगे कि आपकी वर्ड्स पर पकड़ हो जाएगी। आप फिर धीरे धीरे उन आउटलाइंस को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप भी पहचान लोगे हाँ ये मैंने इट विल डू ऐसे बनाया है तो इसका मतलब इट विल डू है दोस्तों, तो आप इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्योंकि आपने उनकी प्रैक्टिस की है। आप जानते हो, आपके अंदर रीडिंग हैबिट करिए दोस्तों। स्टेनोग्राफी में लिखना और लिखने के आपने बाद ही उस एक्सरसाइज को पढ़ लिया तो दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है और ये आउटलाइन ऐसे बनी है तो इसका मीनिंग ये आ रहा है। तो बिल्कुल इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और तभी आप अच्छी तरीके से अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है मेरे भाइयों, आप सभी को। चौथा जो मेरे ख्याल से जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, वो रहता है पोजीशन गलत हो जाना। दोस्तों स्टेनोग्राफी में पोजीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई ना कोई आउटलाइन आपकी अबव द लाइन बनेगी, कोई ऑन द लाइन बनेगी और कोई बिलो द लाइन बनेगी। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी आउटलाइन। और स्पेशली अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रामर लोग्स हमारे स्पीड बूस्टर्स होते हैं, हमारी एक्यूरेसी बूस्टर्स होते हैं मेरे भाइयों। आप उनका एक निश्चित पैटर्न होता है। मुझे दोस्तों पता होना चाहिए कि ग्रामर लोग किस तरीके से बनने हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा दी लाइन पे बन रहा है, दी के लिए मैं लाइन पे डॉट लगाता हूं, तो दोस्तों इसकी पोजीशन फिक्स है, ये किसी भी कीमत पर लाइन के ऊपर नहीं बनना चाहिए। अगर आप इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये डी को अगर आपने ऊपर बना दिया तो ये ए और एन का सिंबल बन जाता है दोस्तों। तो पोजीशन का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। इसी तरीके से मेरा ऑन लाइन पे बनता है तो दोस्तों ऑन लाइन के ऊपर ही बनेगा इस तरीके से। अगर मैं इसे नीचे बना दूंगा दोस्तों तो ये बट बन जाएगा। तो मुझे बिल्कुल पोजीशन का पता होना चाहिए कि मेरी आउटलाइन, मेरे ग्रामर लोग की पोजीशन क्या है, वो किस प्लेस पे बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये कब कैसे आएगा दोस्तों, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें अपनी डिक्टेशंस की जो आपकी क्लासेस होंगी आप उनमें रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज को लिखने के बाद पढ़ेंगे तो आप खुद ही इन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट हैंड में राइटिंग 50% स्किल है और रीडिंग 100% स्किल है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था स्टेनोग्राफी में अगर आप सिर्फ डिक्टेशन लिखते हैं या स्ट्रोक्स की एक्सरसाइज बना रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सिर्फ आप 50% काम कर रहे हैं। जब तक आप अपनी शॉर्ट हैंड को, अपने हाथों से लिखी हुई शॉर्ट हैंड को नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों, तो तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको, अगर आपको एक्यूरेसी लानी है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है एग्जाम में, तो स्टेनो लिखने के बाद में दोस्तों कितना टाइम लगता है। आपने स्टेनोग्राफी की लिखी एक्सरसाइज, एक पैराग्राफ लिखा, मान लो 200 वर्ड भी अगर आपने लिख लिए स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो दोस्तों उन 200 वर्ड्स को एक बार पहचानो, उन्हें पकड़ने की कोशिश करो कि हाँ जो मैंने आउटलाइंस बनाई है इनका मतलब क्या है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हैं कि आगे के कुछ सेंटेंस पढ़े आपने, बीच में मान लो कि आपके कोई वर्ड है जो आपको पहचानने में नहीं आ रहा, आप नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इस आउटलाइन में क्या मतलब निकल रहा है, तो दोस्तों आप पहले के वर्ड्स और कुछ उससे बाद के वर्ड्स को, उन दोनों को पहचान करके भी आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हाँ इस आउटलाइन का ये मतलब है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको लिखने के बाद दोस्तों पढ़ने के लिए भी अपना फोकस रखना होगा और अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल बार बार बनाइए और उन वर्डों को पहचानिए। एक बार स्टार्टिंग में दोस्तों मेहनत करनी होती है, एक बार बस लिखने का और पढ़ने का पैटर्न हमें समझ में आ गया है दोस्तों, उसके बाद में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। स्टार्टिंग में बस हमें पहचानना होता है कि हाँ ये वर्ड्स कैसा है। और दोस्तों हर एक स्टूडेंट्स का आउटलाइंस बनाने का अपना एक निश्चित पैटर्न होता है, तो अपनी आउटलाइन पहचानना मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप बस स्टार्टिंग में हो। अगर आप धीरे धीरे पहचानने लगो तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं सर्किल ऐसे बनाता हूँ, मेरा पी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अपनी हैंड रिटन शॉर्ट हैंड पढ़ना सबके लिए बहुत ईजी होता है। अगर मैं आपको अपनी शॉर्ट हैंड में कुछ लिख के दे दूंगा दोस्तों, वही आउटलाइन, वही सेम चीज़ें जो आपने लिखी हैं, तो आप पाओगे सर हमारी में और आपकी में कुछ डिफरेंस होगा। ये हर एक कैंडिडेट्स की में होता है दोस्तों। तो अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड पढ़ना दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है, और आप अगर उसे पढ़ लेते हो दोस्तों फिर सिलेक्शन की गारंटी भी 100% हो जाती है। दोस्तों पांचवा रीजन जो है, जो आपकी कॉन्फिडेंस को जो ड्रॉप करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे कुछ साथी दोस्तों
स्टेनोग्राफी लिखने के बाद में सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार अब तो ये पढ़नी पड़ेगी, अब पढ़ूंगा कैसे। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। जब आपने स्टेनो लिखी है दोस्तों, पढ़ने में क्या दिक्कत है? आपने जो वर्ड्स लिखे हैं बस आपको उन्हें रिकॉग्नाइज ही तो करना है। उसे पढ़ने में इतनी घबराहट क्यों होती है मेरे भाई? आपके कमेंट आते रहते हैं, सर मैंने लिख तो लिया है पर पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं मुझे दिक्कत हो रही है। मेरे भाई इसमें ऐसा है क्या? इसमें कुछ क्या लिखा है? आपने वही चीज़ तो लिखी है जो अभी आपने सेंटेंस लिखे थे, वो प्रैक्टिस करके ही तो लिखे हैं। उन्हें पढ़ने में इतना दिक्कत क्या है दोस्तों? आपने आपको मोटिवेशन से पूछ रखा है यार मैं अभी 5 मिनट में से खत्म करता हूँ, 10 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। जब मैंने लिख लिया तो पढ़ भी मैं लूंगा। दोस्तों स्टार्टिंग में तो हमें लिखना भी नहीं आता था, हमने धीरे धीरे लिख के स्ट्रोक बनाने सीखे, वर्ड्स बनाने सीखे, वोवल्स सीखे, फ्रेजोग्राफी सीखी। आज हम कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों। तो बस अब हम धीरे धीरे पढ़ना भी तो सीख रहे हैं। तो बस जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, पढ़ना भी आ जाता है। पढ़ने में भी कोई ज़्यादा आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों। जैसा ना लिखना आसान था, उससे आसान दोस्तों पढ़ना है। पढ़ने में तो कुछ करना नहीं है, ना माइंड लगाना, कुछ बस रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ इस आउटलाइन का ये मतलब है और ये ग्रामर लोग का ये साइन है, बस ये हमें याद रखना होता है। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों मैं कहता हूं आप डेफिनेटली आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी और आप स्टेनोग्राफी में लिखे अपने वर्ड्स, अपनी आउटलाइंस को डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर पाओगे और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी स्टेनोग्राफी में अक्सर आप फेस करते हैं दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों को क्या लगता है, क्या जब वो रीडिंग करने बैठते हैं तो उनके मन में कॉमन क्या सवाल आते हैं दोस्तों? उन्हें डर लगने लगता है कि यार आउटलाइन लिख तो लिए, अब मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? पढ़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं पढ़ूंगा कैसे? तो दोस्तों आधी हार तो आपकी तभी हो जाती है जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि सर मैं पढ़ूंगा कैसे, मुझे तो डर लग रहा है। दोस्तों ये डर नाम का शब्द है क्या यार, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपने अपने हाथ से ही तो स्टेनोग्राफी लिखी है तो उस वर्ड को पढ़ने में दिक्कत ही क्या है मेरे भाइयों? हो सकता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो भाइयों धीरे धीरे, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीसरी बार तो कम से कम समझ में आएगी और पांचवी बार तो परफेक्शन दोस्तों आप उसमें वर्ड में आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों हैबिट डेवलप करो कि हाँ मुझे इस एक एक्सरसाइज को समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसे 4-5 बार भी पढ़ूंगा, लेकिन इसका मतलब समझ के रहूंगा। दोस्तों अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लोगे ना कुछ दिन, तो दोस्तों 15-20 दिन या महीने भर आप देखना, मैं वादा कर रहा हूं दोस्तों आपके अंदर परफेक्शन आएगा, आप इजीली आउटलाइन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। दोस्तों मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं, मैंने भी ये सब चीज़ें फॉलो की हैं। और हर एक कैंडिडेट दोस्तों जो भी स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहा है वो इन चीज़ों को फॉलो करता है और तभी उसका दोस्तों वो सिलेक्शन ले पाता है। दूसरा दोस्तों एक चीज होता है दोस्तों, आप पैनिक हो जाते हैं दोस्तों, आपको डर लगता है, आप पैनिक हो जाते हैं दोस्तों। शॉर्ट हैंड में दोस्तों बिल्कुल आपको कूल एंड काम रहना होता है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल माइंड में किसी भी तरह का प्रेशर अगर आपके माइंड में आ जाएगा दोस्तों तो आप अपनी आउटलाइंस को भूल जाते हो कि इसका मतलब क्या था, ये मैंने क्या लिखा था। तो दोस्तों अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा है और मैं उसे बिल्कुल सही तरीके से ही पढ़ पा रहा हूँ। तो पैनिक बिल्कुल मेरे भाइयों नहीं होता है। दोस्तों कुछ मेरे साथियों का माइंड ब्लैंक हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस लिख लिया, अब पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। अरे भाई आपने ही तो कुछ देर पहले वो लिखा है, आपने ही तो वो आउटलाइन वो स्ट्रोक्स बनाए हैं, तो उन्हें पढ़ने में इतनी चिंता की क्या बात है? माइंड अपना ब्लैंक नहीं करना है मेरे भाइयों, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहना है कि हाँ जो मैंने लिखा है सही लिखा है और बस मैं इसकी प्रैक्टिस मेरी अच्छी है, तो दोस्तों आप बिल्कुल उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो ये, स्टूडेंट्स को आता तो 80% है पर स्टूडेंट 40% ही समझ पाते हैं। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, पैनिक होता है और माइंड ब्लैंक होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप स्टेनोग्राफी में लिखने नहीं जाते। दोस्तों जब आप लिखना जानते हो, आप स्ट्रोक्स बनाना जानते हो, आउटलाइन बनाना जानते हो, तो दोस्तों आप पढ़ना भी जानते हो, लेकिन आप अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। आपको लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कि पता नहीं कुछ क्राइम कर रहे हो, स्टेनोग्राफी पढ़ रहे हो या। तो दोस्तों पढ़ने में इतना डरना नहीं है आपको, जैसा लिखा है बस उसे एक बार रीडिंग करनी है मेरे भाइयों। आपके सबके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि हाँ जो मैंने लिखा है अच्छे तरीके से लिखा है, और आप भी आउटलाइन रीड कर लोगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन भी 100% होगा मेरे भाइयों। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जब आप स्टेनोग्राफी लिख ले तो दोस्तों पढ़ने भी ईजिली लोगे। बस थोड़े दिन अपने आप को वेल फोकस्ड रख के, बिल्कुल माइंड को कूल एंड काम रख के आउटलाइंस को बस ग्रैस्प करना है, उनको पहचानना है बस दोस्तों। और देखिए इस चीज़ का आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँ कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप क्या करें कि आपकी शॉर्ट हैंड की रीडिंग हैबिट बढ़ जाए दोस्तों। आपके लिए ऐसी कुछ टिप्स हैं दोस्तों, आप डेफिनेटली इन्हें फॉलो करिएगा और आप पाएंगे कि हाँ आज से जब आप इन्हें फॉलो करेंगे कि हाँ कि सर, आप खुद ही कहेंगे देखना कि हाँ सर अब मेरी स्टेनोग्राफी पे ग्रैब हो रही है और मैं वर्डों को पहचान पा रहा हूँ, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, गोल्डन रूल
ऑफ स्टेनोग्राफी क्या कहता है दोस्तों, राइटिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, रीडिंग से होता है। और दोस्तों परम सत्य है ये बिल्कुल। डिक्टेशन आपकी कोई चेक नहीं करता आपने कैसे लिखी है, वर्ड उल्टे सीधे लिखे हैं, इससे कोई मैटर ही नहीं है दोस्तों। असली सिलेक्शन दिखाएगी दोस्तों आपकी शॉर्ट हैंड जो आपने लिखी है उसको आप क्या पढ़ पा रहे हो। अगर आप अच्छी तरीके से शॉर्ट हैंड लिखते हो दोस्तों, तो दोस्तों डेफिनेटली आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो। ये बिल्कुल एक फिक्स रूल है दोस्तों स्टेनोग्राफी का। अगर आपने डिक्टेशन अच्छी तरीके से लिखी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों एग्जामिनेशन के टाइम पे, हाँ ये डिक्टेशन मैंने अच्छी लिखी है, तो दोस्तों जहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप उसे पढ़ भी अच्छे तरीके से लेते हो। और इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पर दोस्तों सिलेक्शन होते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर्स में। सभी मेरे भाई, मैंने भी और सबने भी इसी बेस पर सिलेक्शन लिए हुए हैं दोस्तों। अब देखिए 50-50 रूल क्या कहता है दोस्तों, राइटिंग 50% स्किल है और रीडिंग 50% स्किल है दोस्तों। ये बात बिल्कुल परम सत्य है। देखिए दोस्तों, हर डिक्टेशन को लिखने के बाद पढ़ना जरूरी है। ये मैं दोस्तों आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ। सिर्फ डिक्टेशन लिखना ही हमारा काम नहीं है दोस्तों, डिक्टेशन को लिखने के बाद उसको पढ़ना हमारा दोस्तों हमें सिलेक्शन दिलाता है। तो आज से आप जिस भी डिक्टेशन को लिखेंगे दोस्तों उसे पढ़ेंगे, बिना पढ़े दोस्तों आपको उठना नहीं है। आपने डिक्टेशन लिखी है दोस्तों तो उसे एक बार रीड जरूर करेंगे। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों उसका शॉर्ट हैंड का उसका सॉल्यूशन इंग्लिश वर्जन जो आपने लिखा उसे अपने साथ में रखेंगे। जिस वर्ड में गलती आ रही है दोस्तों उसे अपनी बुक से मिलाएंगे, अपनी आंसर की से मिला के देखेंगे कि हाँ सर मुझे इस वर्ड में दिक्कत आ रही थी, तो और उसे मार्क कर लेंगे कि हाँ मुझे क्या दिक्कत आ रही थी। और उन वर्ड्स को फिर आप दोबारा देख सकते बना सकते हैं और एक बार फिर डिक्टेशन पे आके लिखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल स्पीड एक्यूरेसी बूस्ट होगी और आप इजीली वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। दूसरा दोस्तों क्या कहता है, जो हमने डिक्टेशन लिखी है दोस्तों उसे 2 बार तुरंत पढ़ना है। और दोस्तों बिल्कुल ये गोल्डन रूल है स्टेनोग्राफी का दोस्तों। अगर मैं कहूं तो ये बिल्कुल स्टार मार्क करके आपको लिख लेनी चाहिए बातें कि ये दोस्तों आज का डिक्टेशन को 2 बार तुरंत पढ़ना है दोस्तों। हमें डिक्टेशन लिख ली हमने तो ऐसा नहीं है डिक्टेशन लिखने के बाद में हमने कुछ काम कर लिया, हम चले गए और 15 मिनट बाद आ रहे हैं कि चलो यार अब पढ़ के देखता हूं, तो दोस्तों ऐसे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपने स्टेनोग्राफी में जैसे ही आपकी डिक्टेशन खत्म होती है दोस्तों, जैसे ही आपके सेंटेंसेस खत्म हो रहे हैं तो दोस्तों उसके तुरंत बाद ही आपको उन्हें पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों हमारे वर्ड्स ना जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमने इजी आउटलाइन बनाई है। अगर आप थोड़े टाइम बाद उसे पढ़ोगे तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको अपनी डिक्टेशन को दोस्तों स्टार्टिंग में 2 बार तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 बार पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि कम से कम आपको वर्ड की पहचानने की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों पढ़ना होता है। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे दोस्तों कुछ समय के लिए, तो आप पाओगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आप आउटलाइंस को अच्छे तरीके से आप पहचान पाओगे। तो बिल्कुल इन चीज़ों का मेरे भाइयों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, यह रिपीटिशन ब्रेन में सिंबल रिकॉग्निशन स्ट्रॉन्ग करेगा दोस्तों। यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना पढ़ेंगे दोस्तों आपके सिंबलों को याद करने की, स्ट्रोक्स को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी दोस्तों। आपको पता चलेगा कि इस आउटलाइन का मतलब क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल जितना रिपीट करते हैं मैटर्स को, जितना हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी स्टेनोग्राफी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। देखिए दोस्तों, और दूसरा दोस्तों गोल्डन रूल जो कहता है वो ये कहता है कि मेंटेन पोजीशन। दोस्तों मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रोक कैसे बन रहा है। एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर मुझे अगर दोस्तों मैं कहूं कि अगर मान लो ये मेरी लाइन है और मुझे दोस्तों इट में इट लिखना है दोस्तों, तो मुझे पता होना चाहिए कि इट मेरा इस तरीके से लाइन पे बनता है दोस्तों। मुझे इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। मैं इसे इस तरीके से नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैं इसे इस तरीके से नहीं बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा इटका है और दोस्तों ये मेरा हेड हो जाएगा। अगर आप पोजीशन को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे दोस्तों, ऊपर नीचे कर दोगे, तो दोस्तों आपका सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। तो जब आप अच्छे तरीके से आप लिख ही नहीं है तो दोस्तों फिर पढ़ भी अच्छे तरीके से नहीं पाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, पोजीशन का ध्यान रखा है, सब चीज़ों का, तो स्टेनोग्राफी में वर्ड्स को पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है होती है और आप इजीली उसे पढ़ भी लेते हो। तो बिल्कुल दोस्तों पोजीशन का ध्यान रखना है। और दूसरा दोस्तों एक जो गोल्डन रूल ये भी कहता है कि मेक वर्ड गैप क्लियरली विजिबल टू आइडेंटिफाई द आउटलाइंस। दोस्तों आउटलाइंस बनाते बनाते कभी हम बनाने लगते हैं कि इस तरीके से कि इट विल बी, इस तरीके से सारे वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने लिखा क्या है। सारे वर्ड्सों को हम इतने ग्रैस्प कर लेते हैं दोस्तों, एक साथ बना लेते हैं। तो दोस्तों वर्ड्स को इतने ही बनाना है अपनी फ्रेजोग्राफी का यूज करने के जितने हम उन्हें पढ़ सकें। ज़्यादा आपको वर्ड्स एक आउटलाइन में ऐड नहीं करने होते हैं। आप स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो सिर्फ इतनी ही आउटलाइन बनाई है कि जिन्हें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
सारे वर्ड्स को ज्वाइन करने के चक्कर में दोस्तों हम आउटलाइन को इतना छोटा बना देते हैं और हम उसे फिर पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों वर्ड का जो गैप है आपको क्लियर मेंटेन करके लगना है कि अगर आपने आई विल लिखा है तो इसके बाद अगर इट विल भी आ रहा है तो दोस्तों आपके पास गैप होना चाहिए इतना। आप ऐसा नहीं है कि आपका आई विल यहाँ से हुआ और आपने इट विल भी ऐसे बना दिया, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ ये मैंने बनाया क्या है, मैंने लिखा ही क्या है। तो थोड़ा गैप इन आउटलाइंस के बीच में भी आपको रखना होगा। और देखिए थर्ड सिस्टम क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है सेल्फ टेस्ट सिस्टम। ये कुछ सेल्फ टेस्ट सिस्टम है दोस्तों, जैसे कि आपको ओल्ड डिक्टेशंस को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। आपको समझना है कि आपकी कॉपी आपकी दुश्मन नहीं है, बस प्रैक्टिस कम है, इसलिए ही आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। जितनी भी आपकी प्रीवियस डिक्टेशन होती हैं दोस्तों उन पे आइए, उन्हें बार बार लिखिए, एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, नहीं लिखे जाए तो चार बार लिखिए दोस्तों। अब लिखते लिखते ही आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी स्पीड गेन कर लेंगे दोस्तों। आपकी शॉर्ट हैंड कॉपी आपकी दुश्मन नहीं होती है, बस आपकी स्पीड में जो है ना आपकी एक्यूरेसी में कमी होती है, जिसके कारण आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कम है मेरे भाइयों। थोड़ी प्रैक्टिस रीडिंग पे भी कर लो, जितनी हमने प्रैक्टिस राइटिंग पे करी है ना उतनी ही प्रैक्टिस दोस्तों अगर हम रीडिंग पे भी कर लेंगे तो हमारा दोस्तों काम बन जाता है, हम इजीली स्टेनोग्राफी में रीडिंग भी कर लेते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्रेशर फ्री होकर रीडिंग करें दोस्तों। अगर मैं कहूं दोस्तों तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्टार मार के इसे कर सकते हैं कि प्रेशर फ्री होकर रीडिंग करनी है दोस्तों। माइंड में जब स्टेनोग्राफी रीड करें तो किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो दोस्तों हमें टाइम लगता है, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। तो बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर दोस्तों हमें रीडिंग करनी है और उनका अर्थ समझते हुए लाइंस में कि क्या आउटलाइंस का मीनिंग क्या है, वो सब हमें समझते हुए ही आगे तरफ बढ़ना होता है। और जैसे जैसे हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता चला जाता है कि हाँ ये आउटलाइन ये कह रही है, उस आउटलाइन का ये मीनिंग है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा। टिप सबसे पहले दोस्तों, पहले पढ़ना सीखें फिर तेज लिखना और अपने आप आ जाएगा फिर आपके पास सारी चीज़ें दोस्तों। आप पहले दोस्तों स्टेनोग्राफी लिखने के बाद पढ़ना सीखें, डायरेक्ट स्पीड की तरफ ना भागें। पहले आप स्ट्रोक को बनाना सीखें, आउटलाइंस बनाना सीखें। आउटलाइंस बनाने के बाद दोस्तों उन्हें पढ़ना सीखें कि आपने जो आउटलाइंस बनाई है उनका मीनिंग क्या है। जब आप दोस्तों लिखना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे तो दोस्तों स्पीड की तरफ तो आप डेफिनेटली अपने आप ही भाग जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। बस आपको सही आउटलाइंस बनानी आनी चाहिए और उन आउटलाइंस को रीड करना आनी चाहिए दोस्तों। स्पीड एंड एक्यूरेसी से दोस्तों अपने आप आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके लिए मेरे पास। दोस्तों आप जानते ही हैं कि मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड का बैच लेके आया हूं, जहां पे मैं स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो या कोर्ट का स्टेनोग्राफर हो दोस्तों। तो 799 की नॉमिनल फीस में 2 ईयर वैलिडिटी के साथ दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपका परफेक्शन आपकी तरफ मूव कर दूंगा आपको, और आप भी अच्छे तरीके से स्टेनोग्राफी सीख जाओगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा करियर स्टेनोग्राफी में होता है, मैंने कई बार बताया दोस्तों। बस एक बार अगर आपने मेरे साथ जुड़ के मेहनत कर ली तो दोस्तों आप पाओगे कि आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। बस कुछ हमारे टाइम की मेहनत है दोस्तों और आपका सिलेक्शन होगा। आप भी किसी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सिलेक्शन ले पाओगे दोस्तों और अपने सपनों को साकार कर पाओगे दोस्तों। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।